नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपी टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एचपी टेट जेबीटी, एचपी टेट आर्ट्स, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, एचपी टेट एलटी, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू सभी टेट वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर में जो नोबेल प्राइज़ मिले थे 2022 में, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो नोबेल प्राइज़ जो मिले थे 2022 में, ये किस 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 को मिले थे और किस फील्ड में मिले थे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में, भौतिकी में जिसको नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो आपको पता होगा भौतिकी में, फिजिक्स में तीन 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 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ मिला है। कौन-कौन से हैं? एलन एस्पेक्ट जो है वो फ्रांस से बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें मिला है। और जॉन एफ क्लोज़र जो है यूएसए से हैं, और एंटिन जिलिंगर जो है ऑस्ट्रिया से हैं। इन्हें भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और किसके लिए मिला है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। इन्हें उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए इन्हें इन तीनों को भौतिकी में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये आपने याद रखना है। भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें मिला है? 3 व्यक्तियों को, एलन एस्पेक्ट फ्रांस से, और जॉन एफ क्लोज़र जो है यूएसए से, और एंटिन ज़िलिंगर जो है ऑस्ट्रिया से। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 का। उसके बाद बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में एनी एनरोक्स जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। उन्हें मिला है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर की फील्ड में। किसके लिए मिला है? इन्हें साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया, जिसके साथ वे व्यक्तिगत समृद्धि की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। इसके लिए एनी एनरोक्स को साहित्य में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला था। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री में किन किन को मिला है। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री की फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसमें कैरोलिन आर बटोर्जी जो है यूएसए से वो बिलोंग करते हैं। मोर्टन मेडल जो है वो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और के वेरी शार्पलेस यूएसए से ये तीन बिलोंग करते हैं। इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। तो किसके लिए मिला है, ये भी बात कर लेते हैं। इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। और शार्पलेस 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। ये आपने याद रखना। जो के वेरी शार्पलेस है यूएसए से, वे 2 पुरस्कार जीतने वाले 5वें व्यक्ति हैं। उन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। कब? 2001 में इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता था। नेक्स्ट जो है इसमें बात करते हैं हम चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये मिला है स्वांते पावो को, जो स्टॉकहोम स्वीडन से बिलोंग करते हैं। जो स्वांते पावो जो हैं, उन्हें चिकित्सा में, मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ 2022 मिला है। किसके लिए मिला है? वो मिला है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए। उन्हें 2022 में नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद बात करते हैं शांति, यानी कि पीस, नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2022 किसे मिला था? ये मिला था एलिस व्यालियात्स्की, जो बेलारूस से बिलोंग करते हैं। और मेमोरियल जो है वो रूस से बिलोंग करते हैं। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है यूक्रेन से हैं। यूक्रेन से संबंधित है ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है। मेमोरियल जो है वो रूस से रिलेटेड है, संबंधित है। इन्हें इन्हें 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। किसके लिए मिला है? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की जो स्थापना थी। मेमोरियल जो है वो एक संगठन है, आपको पता होगा, ये रूस की एक संगठन है। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की जो स्थापना थी वो 1987 में पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। उसके बाद यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। ये आपने याद रखना है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है वो यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कीव में की थी, जो यूक्रेन की राजधानी है। उसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की फील्ड में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र में। तो ये मिला है वेन एस वन्नारके जो हैं यूएसए से ये बिलोंग करते हैं। वेन एस
वर्नार्के जो हैं यूएसए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डगलस डब्ल्यू डायमंड जो हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। और फिलिप एच डाइवविंग जो है जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है 2022 में। किसके लिए मिला है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में 2022 में। तो किन किन को मिला है? ये मिला है बेन एस बर्नार्के जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड जो हैं यूएसए से बिलोंग करते हैं, और फिलिप एच डाइवविंग जो है जो यूएसए से तीनों ये बिलोंग करते हैं। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है 2022 में। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो है, अल्फ्रेड नोबेल जो है ये, तो आपको पता होगा जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उसके संस्थापक स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। अब उनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य तथा शांति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार वितरण जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? वो 1901 में प्रारंभ हुआ था। 1901 में ये प्रारंभ हुआ था। और 1969 में, कब से? 1969 में ये जो प्राइज़ था, नोबेल प्राइज़ जो था वो अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में देना शुरू किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आपको पता होगा, ये 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 2022 की थीम जो थी वो क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी आपकी ओनली ऑन अर्थ। क्या थी? ओनली ऑन अर्थ जो थी वो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। उसके बाद बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ये आपको पता होगा, ये 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2022 की जो थीम थी इसकी वो थी आपकी ए वर्ल्ड फॉर 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। ये 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये मनाया जाता है, जिसकी जो 2022 की थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये भी आपने याद रखना है। ये थीम थी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें बोला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2022 की जो इसकी थीम थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी वो थी आपकी अवर प्लैनेट अवर अर्थ। क्या थी? अवर प्लैनेट अवर अर्थ जो थी वो विश्व स्वास्थ्य दिवस की ये थीम थी। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट है कि 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो आपको पता होगा, ये हाल ही में ये इंडोनेशिया में हुआ है। जो 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन था 2022 का वो इंडोनेशिया में हुआ था। और इससे पहले जो 16वां जो हुआ था वो रोम इटली में हुआ था। आपको पता होगा G20 की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1999 में हुई थी। कब? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है आपकी ग्रुप ऑफ 20। ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? ये आपको पता होगा, ये भारत जो है इस बार 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, उसकी जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। उसके बाद 2024 में जब 19वां G20 शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? उसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। और अब 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेज़बानी भारत करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और G20 की जो फुल फॉर्म है वो आपकी ग्रुप ऑफ 20 है। अभी प्रेजेंट में जो हुआ है 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन वो कहाँ हुआ है? वो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो आपकी जकार्ता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। कौन सा? 15वां जो ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो कहाँ पे होगा, वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। आपको पता होगा ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स आपको पता है ये संगठन है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी ब्रिक्स की? वो 2009 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो शंघाई में है, चाइना में है। कहाँ पर है? शंघाई में है, चाइना में ये पड़ता है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको बता दी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में होगा वो कहाँ पर होगा? वो दक्षिण अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। और इससे पहले जो 14वां जो हुआ था, 14वां जो शिखर ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 2022 में, वो कहाँ हुआ था? वो चाइना में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के जो प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपको पता होगा नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसकी जो फॉर्म्ड हुआ था, कब हुआ था नीति आयोग फॉर्म्ड? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में इसरो के जो अध्यक्ष हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, ये एस सोमनाथ जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस सोमनाथ जो है वो इसरो के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता होगा कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में ये पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रेजेंट में भी? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अमजद सईद हैं। ये भी आपने याद रखना है। अमजद सईद जो हैं वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश हैं। उसके बाद बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अभी कौन है? DY चंद्रचूड़ जो हैं। DY चंद्रचूड़ जो हैं वो अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के भी कितनेवें चीफ जस्टिस हैं? तो आपसे आपने क्या बताना है? ये 50वें हैं। कौन से कितनेवें हैं? 50वें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये 50वें। उसके बाद बात करते हैं रूस के। अभी आपको पता होगा रूस और यूक्रेन के बीच बार चला हुआ है, अभी लड़ाई युद्ध चला हुआ है, तो इससे भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है? आपको पता होगा रूस की राजधानी मॉस्को है, और यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। उसके बाद बात करते हैं जो ऑपरेशन गंगा था, ये भी आपने, अब रूस यूक्रेन की बात चली हुई है तो रूस इनके बीच युद्ध चला हुआ है, तो आपको पता होगा ऑपरेशन गंगा जो है वो ये जो जिसकी शुरुआत थी वो किसने की थी? वो केंद्र सरकार ने की थी। जो ऑपरेशन गंगा था वो किसके लिए की गई थी? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। ये भी आपने याद रखना है। रूस और यूक्रेन की भी जो युद्ध चला हुआ है वहाँ पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन से भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। और उसके बाद बात करते हैं एक दो ऑपरेशन। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, ऑपरेशन देवी शक्ति जो वो विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी, जो ऑपरेशन देव शक्ति था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें बोला गया कि जीव मिल्खा सिंह। अब क्वेश्चन है आपसे कैसे पूछ सकते हैं? जीव मिल्खा सिंह जो है आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि जीव मिल्खा सिंह जो है वो किस गेम से किस स्पोर्ट्स से वो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो आपने याद रखना जो जीव मिल्खा सिंह है वो गोल्फ से संबंधित है, इससे गोल्फ से वो रिलेटेड हैं। और अगर मिल्खा सिंह पूछा जाए तो मिल्खा सिंह जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है मिल्खा सिंह को। और जीव मिल्खा सिंह जो है उनका जो संबंध है वो गोल्फ से है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है, एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है उसके लेखक कौन है? उसके जो लेखक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली एचपी टेट के एग्जाम में इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी स्ट्रीम वालों के लिए एचपी टेट, जेबीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्री, पंजाबी, उर्दू, सभी टेट की स्ट्रीम वालों के लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।